ये प्रश्न, इसको बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सब लोग पढ़ के जाते हैं। 1857 के विद्रोह का कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तमाम सब पढ़ के गए। क्वेश्चन पूछा ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा? 1857 के विद्रोह का क्या स्वरूप पूछ लिया। ठीक है, अब अगर आप 1857 के विद्रोह के स्वरूप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए, है ना, तो नंबर बहुत आ जाएंगे। ये प्रश्न ऐसा है जो 1857 के विद्रोह के स्वरूप में बहुत 11 नंबर में 9 नंबर दे देगा, ठीक लिखने आता है तो। नहीं लिखना आता है नंबर कम आएंगे। ठीक, जब 1857 का विद्रोह हो गया तो आपने देखा होगा, आपको ऐसे थोड़ा व्यवहारिक सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी इंदौर में एक घटना हुई थी, वो कुएं में लोग समा गए, कोई भी रहा होगा, है ना, वो मंदिर वाला था कि नहीं। घटना घट गई, उसके बाद उसकी व्याख्या होना शुरू हुई कि आखिर उसके अंदर क्या था, ऐसा क्यों हुआ, तमाम बातें हुई। यही बात किसके साथ हुई होगी? 1857 के विद्रोह के साथ हुई होगी। अब आप सोचो, जब उसकी व्याख्या हो रही थी तो कई लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया, देखा होगा आपने। कई लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि समय से नहीं पहुंचा, देखा होगा ना। ठीक है, कई लोगों ने मंदिर प्रशासन पर आरोप लगा दिया। सब लोगों ने अपने अपने बचाव में भी बातें कही। प्रशासन ने अपने बचाव में बात कही होगी, नगर निगम ने कहा होगा कि हमने तो दिया था, तमाम बातें। वैसा ही 1857 के विद्रोह पर भी बातचीत हुई होगी। जब आप विद्रोह पर बातचीत करेंगे तो जो विद्रोह पर लिखने वाले लोग हैं उनको पहले बांट लीजिएगा 3 भागों में। एक, विद्रोह पर लिखने वाले वे लोग होंगे जो ब्रिटिश इतिहासकार होंगे। कौन? ब्रिटिश इतिहासकार। एक, उस दृष्टिकोण से लिखें। स्वरूप पर बात करेंगे आगे। पहला काम है कि वर्गीकरण कैसा करोगे। ब्रिटिश इतिहासकार ये दिखाने का प्रयास करेंगे, अरे कुछ नहीं यार, वो तो चर्बी वाले कारतूस के कारण छोटा सा क्या हो गया, सैनिक विद्रोह हो गया, यही बोलेंगे ना। तो जब आप ब्रिटिश इतिहासकार की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप सैनिक विद्रोह का था। कैसा? सैनिक विद्रोह का था। तब आपको उसका काउंटर आंसर भी देना पड़ेगा कि नहीं, ये सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि इसमें सैनिकों के अलावा स्थानीय राजाओं ने भी भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, इसका मतलब वो सैनिक विद्रोह नहीं था। ये किसने कहा? अब हमने 2 चीजें जोड़ी। पहला, ब्रिटिश इतिहासकार क्या बोले, उनमें से 1-2 के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सीले, उन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह था, ऐसे समझ लो। फिर उसने जो बात कही उसका काउंटर आंसर भी आपको देना है, एक हो गया। दूसरे तरफ राष्ट्रवादी लोग लिखने आएंगे, जिसमें वीडी सावरकर, उन्होंने अपनी पुस्तक ही लिखी थी 1857 पर, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उन्होंने कहा कि ये 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक, मजूमदार जी इंडिया में ही थे, उन्होंने उसका काउंटर अटैक किया, नहीं, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की चेतना उतनी जागृत ही नहीं हुई। राष्ट्रवाद की भावना तो धीरे धीरे 1885 तक आकर विकसित होगी ना, तब हम राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू किए एक संगठन बनाकर, सही है। तो राष्ट्रवादी लोगों ने ऐसा लिखा। फिर तो कुछ साम्यवादी लेखक होंगे, जैसे मार्क्स जैसे लोग, है ना, वो भी, या साम्यवाद की विचारधारा के लोग, वो कहेंगे कि ये कुछ अलग प्रकार का, है ना, आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह था, क्योंकि मार्क्सवादी या साम्यवादी आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे। भले आप 2 लाइन लिखें, लेकिन कैसा लिखें? वर्गीकरण करके। सबने 3 भाग हमने बनाया। ब्रिटिश इतिहासकार इस बात को दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये सैनिक विद्रोह है और छोटा सा विद्रोह था, कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, ठीक है। और वो कई सारी चीजों को छुपाने का प्रयास करेंगे इतिहास लिखते समय, ऐसा हुआ भी है। कई सारे ब्रिटिश इतिहासकार कहेंगे कि नहीं, ये तो मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था, क्योंकि इसके पहले राजा महाराजा की भूमिका में कौन थे? मुसलमान थे। कोई कहेंगे कि बर्बरता का, सभ्यता के विरुद्ध था। जो ऐसे कोडवर्ड वाले कीवर्ड आते हैं उनको आप लिखिएगा।
ज़्यादा चीज़ें लिखने की बजाय कम सिस्टमेटिक करिए। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ पर आपको बता जरूर दे रहा हूँ, है ना। बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध, सांप्रदायिक सांप्रदायिक ताकतों का, जैसे कि मुसलमानों का ईसाइयों के प्रति, ठीक है। ऐसा वर्गीकरण करके हमने ब्रिटिश वालों का लिखा, इतिहासकारों का। फिर वीडी सावरकर के साथ एक दो सेन और मजूमदार, उनकी बातें हमने 3-4 लोगों की लिखी। ये प्रश्न की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग पुराने ढर्रे पर चीजें तैयार कर रहे हैं, वही राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कारण ढूंढते हैं, असफलता के कारण पढ़ते हैं, यही पढ़ते हो ना हम। लेकिन हम क्या नहीं करते, जो चीज पूछी जा सकती है, क्योंकि वो तो एक ट्रेडिशनल ढर्रा हुआ ना। अब प्रश्न यूपीएससी पर के अनुसार थोड़ा चेंज होगा, तो क्वेश्चन किस पर होगा, स्वरूप पर होगा। इसके बाद आपको अपना बताना है भाई, लास्ट में निष्कर्ष रूप में। और निष्कर्ष रूप में जो बातें आप बताएंगे कि भाई ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप का था। बंगाल और मेरठ में, है ना, किस रूप में देखा, सैनिक विद्रोह के रूप में। नीमच की छावनी में हो या आगरा कैंट की छावनी में हो, है ना, सही है कि नहीं, वहां पर हमको किस रूप में दिखेगा, सैनिक विद्रोह के रूप में दिखेगा। लेकिन बिहार और पूर्वी यूपी में किसान विद्रोह के रूप में दिख जाएगा। स्थानीय राजा महाराजाओं ने अपने राज्य के लिए लड़ लिया, वो तो अलग अलग स्वरूप का दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप का था। अब आई बात, ये तो स्वरूप पर लिखकर, फिर क्या आया भाई, परिणाम आया। परिणाम फिर से है, 2 भागों में बांटेंगे, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अंग्रेज अपनी नीतियों में ढेरों बदलाव करेंगे, राजा महाराजाओं के पक्ष में चले जाएंगे। उनको अब लग गया कि अगर राजा महाराजाओं को अगर हमने अपने पक्ष में नहीं किया तो समस्याएं बढ़ेगी। परिणाम में 1858 का भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा परिणाम है, वो आप लिख ही पाओगे, ठीक है ना। लेकिन सकारात्मक परिणाम क्या दिखेगा, अंग्रेजों ने अपनी नीतिगत परिवर्तन बहुत सारा किया, शिक्षा पर व्यय नहीं करेंगे, अब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तमाम बातें उन्होंने कर दी। जो आपने राजनीति कारण में पढ़ा था उसका उल्टा कर दिया, उन्होंने कर दिया। लेकिन परिणाम में सकारात्मक आपके लिए क्या आया, राष्ट्रीय चेतना जागृति और हिंदू मुस्लिम एकता, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कीवर्ड में लिखना है कि अंग्रेजों को भारतीय लोग अब तक क्या समझ रहे थे कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, शोषण करने नहीं आए। तो अंग्रेजों के प्रति जो हमारी सोच थी उसमें एक तेज गति से क्या आया, बदलाव आया। और उस बदलाव का परिणाम बड़े जल्दी जल्दी मध्यम वर्ग को पता चला, इसलिए उन्होंने जल्दी से क्या बनाया, कुछ सालों बाद ही छोटे छोटे राजनीतिक संगठन और बाद में चलकर एक अखिल भारतीय संगठन बना लिया, ठीक है। तो परिणाम को भी बांट दें, स्वरूप को बांट दें, खंड जितने बना ले तो आपके नंबर अधिक आ जाएंगे, सही है। बात समझ में आ गई है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत सारी कॉमन बातें हो चुकी हैं, अगले नंबर पर आते हैं।